आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक वृहद कार्यक्रम रखा गया था, जिसको लेकर सभी शहरी क्षेत्र के जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आवास की सुविधा दी जाना था। इसी संदर्भ में थानला नगर परिषद के द्वारा किस प्रकार की सुविधा दी गई या कितने लोगों को इसकी सुविधा मिली है, उसको लेकर हमने आज सीएमओ से चर्चा करी और कई पार्षद इस विरोध में थे कि थाना क्षेत्र में इसका लाभ नहीं मिला। देखिए हमारे साथ इस विशेष खबर में, जहां पर नगर परिषद थाना के कुछ पार्षद और सीएमओ अपनी अपनी बात रख रहे हैं। 627 करोड़ लोगों को आज आपकी प्रशासन के द्वारा गृह योजना का लाभ दिया जा रहा है, आवास का। तो आपके थाना क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति है, कितने लोगों को आज लाभ मिला है, किस प्रकार से आप परिषद के पार्षद होने के नाते बताएं, क्या व्यवस्था है आपकी नगर परिषद के पास? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हर गरीब का छत, हर गरीब का घर हो अपना, ऐसी बहुत अच्छी योजना बनाई गई थी, जिसमें पहले भी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास आए थे। और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 627 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। 1,29,292 हितग्राहियों को लाभ पहुँचाया। 50,000 नवीन आवास का भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारे यहाँ पर बैठे नगर परिषद में अधिकारी की उदासीनता के कारण आज हमारा नगर वंचित रह गया। बड़ा दुख का विषय है। कम यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं और इनकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण आज हमारे नगर वासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिला। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय सीएम साहब से बात करी है और हमारा वहाँ पर थानला का नाम के लिए आज अध्यक्ष जी कल भोपाल गए थे और इसके लिए वहाँ पर इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। इसलिए थानला नगर को हम इस चीज़ से वंचित नहीं रहने देंगे। बाकी यहाँ बैठे कर्मचारी की उदासीनता के कारण आज ये स्थिति बनी है। आखिर क्या वजह रही कि इनकी उदासीनता? इतने बड़े जो आयोजन है जिसमें सीएम और कई मंत्री जो उद्बोधन दे रहे हैं, आखिर इनकी उदासीनता क्यों? इनकी उदासीनता का कारण आप जानते हैं। यहाँ पर समय पर टीवी चालू नहीं करवा पाए। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी के भाषण होने के बाद तक यहाँ पर हम बैठे थे, मीडिया के साथी भी बैठे थे, उनके द्वारा भी देखा गया यहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में करी हो तो ये मुझे पता नहीं है। क्या शुभ नाम सर? आवाज नहीं आएगा। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण जी राठौड़, पार्षद भी हैं। बताएं, आज प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बड़ा आयोजन था जिसमें शहरी क्षेत्र को लिया गया था। थानला शहर में क्या स्थिति रही, कितने लोगों को लाभ मिला है, क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो उन्होंने मध्य प्रदेश में आवास योजना के लाभ के लिए लाभार्थी को आज पहली किस्त और दूसरी किस्त, जहाँ दूसरी किस्त डलना थी वहाँ दूसरी किस्त डाली और पहली किस्त डलना थी वहाँ पहली किस्त डाली। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि थानला उस लाभ से वंचित रह गया। अब ये अधिकारियों की कार्य की लापरवाही, ताकि आज हमारे थानला नगर के जो भी लाभार्थी थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, बेचारे गरीब लोग जो 4-4, 5-5 साल से इस प्रधानमंत्री आवास का रास्ता देख रहे हैं कि कब पैसे डले और कब हम मकान बनाएं, वो आज हमारे अधिकारियों की लापरवाही, कार्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही, ताकि उन्होंने समय पे लिस्टें भेजी नहीं और आज हमारा थानला इस बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिए थी, बस उससे वंचित रह गया। इसलिए मैं इन कर्मचारियों की घोर निंदा करता हूं। इसमें आपके जो अधिकारी सीएमओ साहब के द्वारा कहा गया था कि जो पहले फर्स्ट किस्त जिनकी डलना था उन्हीं के पैसे उसमें डले हैं और हमारे द्वारा सारी जानकारी बना के भेजी गई थी। माननीय कलेक्टर महोदय के वहाँ तक जो जानकारी पहुँच गई, वहाँ की कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा उनका कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये
इनके लेवल का मामला है, कर्मचारी अधिकारी के लेवल का मामला है, ये इनको देखना था। आज सारे मध्य प्रदेश के सबकी जानकारी पहुंच गई, केवल थानला की क्यों नहीं पहुंची? और थानला के एक भी नाम प्रधानमंत्री आवास में आज इस कार्यक्रम में नहीं आया। जोबट में जो हमारे टाक साहब जो यहाँ पे रह के गए, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि वो मुख्यमंत्री जी खुद जोबट नगर परिषद से बात करी और सीएमओ से बात करी और सीएमओ साहब कह करके उनको बुलाया ताकि उनके कार्य की इतनी प्रशंसा हुई। तो हमारे थानला के क्यों नहीं हुई और थानला के लोगों को क्यों आज वंचित रह गया? अब न जाने कब नंबर आएगा थानला के लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए। बेचारे सब रास्ते देख रहे 3-3 4-4, हम भी गांव में घूमते, कई लोग गरीब लोग बेचारे जो मकान खोल के बैठे वो बोल रहे पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। आज मौका था तो आज उस लाभ से थानला नगर वंचित रह गया इन कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। अच्छा, आप भी पार्षद हैं, आपने आपके वार्ड में कितने प्रयास किए इस संबंध में? हमने जितने भी हमारे वार्ड के लाभार्थी थे जो इस योजना के लाभ लेने के अंतर्गत जो आते थे, उन सभी के हमने फॉर्म भरवाए थे और वो सूची में बना के कब से हमने तैयार कर रखी और यहाँ पे इंजीनियर साहब से सारी सूची तैयार करके और भिजवा दी थी। तो कुल मिला के अधिकारी लोग इसमें दोषी हैं? बिल्कुल, अधिकारी लोगों की लापरवाही के कारण ही आज हमारे इस महत्वपूर्ण योजना से थानला वंचित रह गया है और गरीबों की बहुत बहुत बद्दुआएं लगेगी इनको। शुभ नाम आपका एक बार बता दीजिए। लक्ष्मण राठौड़, पार्षद व नेता प्रतिपक्ष थानला। सर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बड़ा आयोजन हुआ है जिसमें 627 करोड़ लोगों को नकदी का जो वितरण हुआ है, उसके अतिरिक्त 1,29,292 लोगों को लाभ मिला है। थानला भी शहरी क्षेत्र में आता है सर, किस प्रकार की व्यवस्था अपने यहाँ पे रही, कितने लोगों को लाभ मिला है? प्रथम बार जो अपनी डीपीआर तैयार होती है उसके अंदर 221 लोगों को अपन ने लाभ दिया है। उनका तीनों समय का जो पैसा वो भी डल चुका है, कोई बाकी नहीं रहा है। और वर्तमान के हमारे अंदर 573 लोगों की डीपीआर बन के माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ अनुमोदन हेतु गई है। अनुमोदन होते ही उसका जो पैसा आएगा तो वापस उसी क्रम में डलेगा जैसा आज माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने डाला है, उसी हिसाब से उनको भी पैसा प्राप्त होगा। अच्छा, आज जो हुआ उसमें कोई जोड़ा नहीं क्या अपने यहाँ से? नहीं सर, विलम्ब होने का कारण सर? विलम्ब होने का कारण ये कि पिछली बार भी अपन ने सूची भेज दी थी, उसके अंदर कुछ क्यूरी निकाली थी वरिष्ठालय से, वो पूरी करके हमने वापस जो है माननीय कलेक्टर महोदय को दे दी है। वो जैसे उसका अनुमोदन होता है तो अपने अभी जो हितग्राहियों को जो है राशि मिलेगी, उस शासन की जो मंशा उस अनुसार सुविधा प्राप्त होगी। अच्छा, इसमें पार्षदों का मानना है कि उदासीनता रही कहीं न कहीं? नहीं, इसमें कोई उदासीनता नहीं रही। नहीं, उदासीनता नहीं रही है। अगर हमने जो कुछ यहाँ से हमारे इंजीनियर ने भी जो काम किया है उसने भी तत्परता से काम किया। बाकी अगर जो वरिष्ठालय से अगर जो क्यूरी निकाली है तो उस क्यूरी को पूरी करके वापस हमने भेज दिया है। कितने लगभग लोगों का भेजा है कुछ? ये 573 लोगों का है 573 सेकंड डीपीआर में। अच्छा, उसमें ऐसा भी माना जा रहा है आयोजन हो रहा था लेकिन जो लाइव जो देखना था वो कुछ लेट लतीफ हुआ था सर? नहीं, समय पे चालू हुआ। अब इलेक्ट्रॉनिक कहीं होता है तो तकनीकी में वो होती है, बाकी पूरा कार्यक्रम हमने सुना है, पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित चला है सर यहाँ पे।